लास्ट टाइम हमने जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया था, राइट। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज में क्या बोलो, रिडक्शन करेंगे, है ना। रिडक्शन भाई आपको पढ़ाया हुआ है मैंने अल्कोहल में, क्यों? अरे पढ़ाया था ना, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो बताओ रिडक्शन क्या होता है? बोलो। अरे बोलो। रिडक्शन जो है इसमें दो प्रकार के होते हैं ना भाई, रिडक्शन टू अल्कोहल, है ना। रिडक्शन टू क्या होता है बोलो? अल्कोहल होता है, कौन होता है भाई? एल्डिहाइड ले लोगे RCHO तो किस में रिड्यूस हो जाएगा? एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस होता है, और कीटोन 2 डिग्री में रिड्यूस होता है, ये तो बता चुके हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर में। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन है हमारे? रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, LiNH4 बताया था, और क्या बताया था? NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट, है ना। हाइड्रोजन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन H2PD ऐसे कुछ, है ना, या निकल जो भी। तो ये रिडक्शन टू अल्कोहल पहला टाइप ऑफ रिडक्शन होता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, यही है, बताइए आप। और जो है नेक्स्ट जो रिडक्शन होता है वो होता है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन भाई पता ही क्या होता है? तो अगर रिडक्शन CO ग्रुप का है, किसमें? CH2 ग्रुप में, इसको बोलते हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। CH2 ग्रुप क्या होता है? CH2 ग्रुप क्या होता है भाई? हाइड्रोकार्बन में होता है ना। CO को CH2 में कन्वर्ट कर दिया, है ना। यहाँ पे RR होता, अगर जैसे RH है तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? एल्केन, RCH3 बन गया कि नहीं? यहाँ R लगा दो, क्या बन गया? RCH2R, ये भी एल्केन। समझ रहे हो? तो एल्केन की प्रिपरेशन इससे करी जा सकती है आराम से। सो इसमें दो मेथड है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। जब ये करना है, ये चीज परफॉर्म करने के लिए दो रिएजेंट ले सकते हो, मतलब दो टाइप से कर सकते हो। पहला इसमें आता है फर्स्ट, इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। अब क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है बताओ? इसमें जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो होता है जिंक मर्क्यूरी कॉम्पेंसियल। क्या होता है? जिंक अमेलगम, मतलब मर्क्यूरी, जिंक मर्क्यूरी अमेलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेंगे अगर हम, तो CO ग्रुप जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला नोट करो, क्लीमेंसन रिडक्शन यही, और कुछ नहीं। लिखो लिखो जल्दी लिखो, व्हाट आर यू डूइंग? क्लीमेंसन रिडक्शन ये। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, बताओ क्या बनेगा? एक ये बताओ, CH3CHO को रिड्यूस करना है, जिंक मर्क्यूरी अमेलगम एंड HCl, बताओ क्या बनेगा? यहाँ क्या बनेगा और वहां क्या बनेगा बताओ? CO ग्रुप है कि नहीं? यहाँ पे क्या लग जाएगा वहां? CH2, तो बस ये रिंग बन जाएगी भाई। यहाँ CH2 है ना, ये तो यहाँ पे CH3 इथेन, एल्डिहाइड से एल्केन जाने के लिए बेहतरीन मेथड। क्यों इथेन? क्योंकि CO ग्रुप जो है वहां पे CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हुआ है, और CH2H मिलके क्या बना लेंगे? CH3। क्लियर हो गया? क्यों? क्लीमेंसन रिडक्शन किस लिए यूज होता है? टू रिड्यूस CO ग्रुप टू CH2 ग्रुप। साथ में वाटर तो बन ही रहा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, वाटर तो बना लेना साथ, ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द ड्रॉबैक या लिमिटेशन? लिमिटेशन ऑफ क्लीमेंसन रिडक्शन, लिमिटेशन, क्लीमेंसन रिडक्शन is not effective if acid sensitive groups are present. If acid sensitive
Groups are present on the carbonyl substrate. Groups are present on the carbonyl substrate. कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड या कीटोन. कार्बोनिल सबस्ट्रेट नोट करो. एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स पता ही है कौन कौन से हैं. OH तो पता ही है ना. OH हमारा पॉपुलर एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो गया. नोट करो. एल्कीन एल्काइन भी होते हैं ना. ठीक है. एल्काइन ये क्या है. OH ग्रुप NH2 ग्रुप भी हो सकता है ना. ये एसिड सेंसिटिव है. एसिड सेंसिटिव ग्रुप है ना. अरे एसिडिक पे अटैक कर देते हैं ना, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, N के पास भी क्या है लोन पेयर. ऐसे करके जो ग्रुप्स होते हैं वो हमारे एसिड सेंसिटिव हो गए. नोट करो. तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन तब उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता. इफेक्टिव इन द सेंस कि हमारे, देखो मैं इसका मतलब समझ आता हूँ. इफेक्टिव का क्या मतलब, उसका मतलब समझो. मान लो तुमको ये करना था, ये घटना घटनी चाहिए. तुम चाह रहे थे कि यहाँ OH, मान लो यहाँ OH लगा दें. क्या है ये OH? एसिड सेंसिटिव. OH लगा दें तो तुम क्या चाह रहे थे. क्लेमेंसन रिडक्शन से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, क्या बताओ. ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हाँ या ना. OH वैसे ही लगा रहे हैं और CO बॉन्ड रिड्यूस हो जाए, OH को टच ना करे. बट ऐसा हुआ नहीं. क्यों? क्योंकि एक्चुअली में क्या होगा, एक्चुअल में दिस इज व्हाट आई एक्चुअली डू, है ना. क्या बताओ. जिंक Hg और कॉन्क HCl था कि नहीं. तो H पे ये लोन पेयर किस पे अटैक करेगा, H पे, और ये निकल जाएगा. तो पहले ये तो रिड्यूस हो गया CO, बट यहाँ पे क्या हो गया, पहले लोन पेयर ने अटैक किया तो ये प्रोटोनेट हो गया. और फिर क्या होगा, Cl माइनस निकल गया था. तो Cl माइनस अब क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे. तो ये गुड लिविंग ग्रुप पे निकल जाएगा वाटर, है ना. तो क्या बन जाएगा यहाँ पे Cl, और यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा. तो ये देखो, हम यहाँ पे OH हम चाह रहे थे इंटैक्ट रहे, लेकिन क्या हो गया, OH की जगह क्या आ गया, रिड्यूस तो हुआ है नो डाउट. CO ग्रुप रिड्यूस हो गया, बट उसके OH की जगह दिक्कत हो गई, जो कि हम नहीं चाह रहे थे. सो इफेक्टिव नहीं रहा ना उतना इस टाइप की चीजों के लिए. ठीक है, क्योंकि एसिड सेंसिटिव ग्रुप है. नोट करो. सेकेंड क्या है, ये तो क्लेमेंसन रिडक्शन पहला था, पहले ये नोट करो जल्दी. रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स में पहला क्या था, क्लेमेंसन रिडक्शन. दूसरा क्या होने वाला है, वो होने वाला है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन. वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, इसका भी काम वही है. वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में भी क्या करने वाले हैं, CO ग्रुप को किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, CH2. बट रिएजेंट अलग है. जैसे यहाँ CO ग्रुप लिया, NH2 लिया, ये क्या बनेगा बताओ. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. H2 निकाल देंगे यहाँ से, H2 निकालते ही चिपका देने हैं ये हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बना. और हाइड्राजोन में अब क्या करोगे तुम, अल्कोहल KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल डाल दोगे, इथिलीन ग्लाइकॉल, और हीट कर दोगे. तो जब ऐसा काम करोगे तो नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी N2 और CH2 चिपक जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा वुल्फ-किश्नर. इसी को शॉर्ट में लिखना हो, एक ही स्टेप पे लिखवाना हो, तो भाई एरो के ऊपर ऐसे लिख दो, NH2 KOH को मैं कभी बार OH माइनस लिख दूं, चलेगा ना. इथिलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, नहीं तो ग्लाइकॉल लिख देंगे वो कभी बार. और हीट समझ जाते हैं कौन सी है, वुल्फ-किश्नर रिएक्शन. प्रोडक्ट डायरेक्ट बना सकते हो, CH2 N2 हाँ या ना. बस ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लंबा करके लिखो बात.
हो गया। यहाँ पे लिमिटेशन क्या आएगी वुल्फ-किस्टर की लिमिटेशन कि वुल्फ-किस्टर रिडक्शन is not effective if base sensitive groups are present on the क्या कार्बोनिल सबस्ट्रेट है ना। तो बेस सबस्ट्रेट, क्योंकि ये देखो ये खुद क्या है बेसिक मीडियम है, तो बेसिक सबस्ट्रेट बेस सेंसिटिव सबस्ट्रेट यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये खुद बेसिक मीडियम है, नहीं तो फिर उस पर अटैक हो जाएगा। बेस सेंसिटिव ग्रुप क्या होगा जिनमें एसिडिक हो कुछ है ना, जैसे एसिडिक हाइड्रोजन वगैरह, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ ये H क्या एसिडिक है आया ना, एसिडिक ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, ये मतलब है क्लियर। अरे आया ना COH हो गया, तो ऐसे रहते। तो यहाँ पे हम लिमिटेशन समझ में आ गई वुल्फ-किस्टर की, ये भी उसी तरह से। तो इसको हम अब डिटेल में नहीं जाएंगे, समझ तो गए ये कॉन्सेप्ट। रिडक्शन खत्म हो गया है ना। तीसरा करे, तीसरा ऑक्सीडेशन, क्या ऑक्सीडेशन यूजिंग, अब देखो इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड हो गया है ना, एल्कलाइन KMnO4 हो गया अपना है ना, H+ K2Cr2O7 एसिडिफाइड हो गया है कि नहीं, HC हाँ नहीं वो अलाइलिक ऑक्सीडेशन, वो अलग है। अलाइलिक ऑक्सीडेशन की बात नहीं कर रहे कि HNO3 KMnO4 K2 और कौन कौन से होते हैं बताओ, CrO3 H2SO4 के साथ है ना, ये सब क्या हो गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। इनका इसका क्या नाम है जोन्स रिएजेंट, इसका क्या नाम है जोन्स रिएजेंट है ना, इस टाइप के। तो ये क्या करेंगे जो CHO ग्रुप है इसमें किसको ऑक्सीडाइज करना है ना अपने को, किस में कन्वर्ट कर देंगे एसिड में, ये यही काम करते हैं ना भाई। तो ये नोट कर लो कि भाई ये सब ऑक्सीडेशन में बेसिक है। ठीक है, मतलब CO ग्रुप को ये जो है CHO ग्रुप को यहाँ पे एल्डिहाइड है अगर ऐसे लिखे थे तो CHO ही है, तो COOH में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो कितनी बार पढ़ा चुके हैं भाई, ये बना होगा अल्कोहल से और ये फिर फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया होगा ना, तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन कौन से कोई भी रिएजेंट ले लो इसमें से, समझ रहे मेरी बात। अब सुनो, कीटोन होगा तो नॉर्मल सर्कमस्टेंस में ऑक्सीडाइज नहीं होता, बट विगरस ऑक्सीडेशन करोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विगरस तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा है ना। जैसे ये अपना है RCO CH2R', देखो इधर अगर मुझे इसकी विगरस ऑक्सीडेशन कर दी, विगरस ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ध्यान से देखना कैसे होगा। R पहले ये पार्ट बनाएगा RCOH, ठीक है ये वाला, फिर ये पार्ट बनाएगा क्या RCH2COH R' है ना। इतने से एसिड, इससे एसिड बना पहले, फिर इतने से एसिड बना प्लस, अब उल्टा, अब उल्टा, अब क्या होगा RCH2COH, ऐसे सोचो हाँ, और यहाँ पे R'COH, समझ रहे, ऐसे इस टाइप से सोचना ठीक रहेगा। ठीक है, तो ऐसे विगरस ऑक्सीडेशन में क्लीवेज हर जगह से हो जाता है, ठीक है कीटोन का, नोट करो। इसको अच्छे से बना दें, अगर थोड़ा और इजी वाला ले लें अभी, क्योंकि उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहते, ये ले लो RCOH प्लस क्या बनेगा R'COH, ये ऐसे सिंपल वाला ले लेते हैं, वैसे समझने के लिए, ठीक है अभी सिंपल वाला ले, यही बनेगा और कुछ बनेगा शॉर्ट, इन शॉर्ट नोट करो।
इसमें एक रूल है, अब ये तो हमने लिख दिया समझाने के लिए, बट इसमें एक रूल होता है पॉप ऑफ रूल। क्या होता है? पॉप ऑफ रूल। ठीक है, ये नोट करो पहले, फिर लिखो पॉप ऑफ रूल। क्या है? ये कहता है रूल कि इफ देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ ये रूल क्या कहता है, मैं यहाँ रूल लिख रहा हूँ, पॉप ऑफ रूल लिख रहा हूँ। इफ इन ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, अनसिमेट्रिकल कीटोन, ये तो सिमेट्रिकल था तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अनसिमेट्रिकल कीटोन आ गया तो क्या होगा? इन ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, पता है ना अनसिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ सिमेट्री नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे हम? पॉप ऑफ रूल क्या कहता है कि द क्लीवेज, the breaking, the cleavage of the CCO bond, CCO bond है ना, is such, मतलब इस तरह से टूटेगा that the keto group, मतलब that the keto group always stays with the smaller alkyl group, always stays with the smaller alkyl group। नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर समझते हैं, देखें। ठीक है, करें आगे। तो ये क्या कह रहा है भाई कि जो एल्काइल ग्रुप छोटा है उसके साथ क्या होगा? कीटो ग्रुप जाएगा। समझ में आ गया? एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया CH3 CH2 CO CH2 CH2 CH3 और इसकी हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं विग्रस या ड्रास्टिक कंडीशन। अब क्या होगा? छोटा ग्रुप कौन है? ये वाला साइड अल्काइल है ना, ये साइड छोटा है ना, तो इसके साथ कौन जाएगा? CO। ठीक है ना, द कीटो ग्रुप। तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो CH3 CH2 COOH वाला इधर से ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है ना, पहली बार क्लियर? हाँ या ना? और दूसरा वाला क्या होगा बताओ? COH OH OH CH2 CH3, इसका ऑक्सीडेशन ऐसा होगा। बताओ क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था, ये देखो CH3 CH2 CH2 है, यहाँ पे क्या होता है? CH2 पे ऊपर क्या लग जाते हैं? OH ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, एल्केन पार्ट को ऑक्सीडाइज करो तो पहले अल्कोहल बनता है कि नहीं? अब यहाँ ट्राइऑल जैसा नहीं दिख रहा है कुछ? ट्राइऑल है ना ये, अरे ये देखो ना, ये कार्बन है, इसके कितने बॉन्ड थे पहले? ये एक यहाँ से टूटा और एक हाइड्रोजन पे था ऐसे, एक ये टूटा और एक ये टूटा ना, और टूटा के यहाँ पे इंसर्ट हो गया ना OH OH OH। क्लियर? अब क्या हुआ?
अब वाटर इधर निकलेगा, जब भी ऐसा होता है तो H2O निकलता है, बताया था ना। तो यहां से देखो H2O निकालते हैं, यहां से अनस्टेबल होते हैं ना, जेमिनल, डाइऑल या ट्राइऑल, तो यहां से वाटर तो निकलेगा पक्का। तो क्या बनेगा, ये फर्दर वाटर निकालने के बाद क्या हो जाएगा, CH3 CH2 COH, लकीली वही बन गया, लकीली वही बन गया, नोट कर लो। तो 2 मोल बन गए कि नहीं इसके, बस यही आंसर है। तो हेंस क्या बोलेंगे, 2 मोल्स ऑफ दिस इज फॉर्म, है ना, प्रोपेनोइक एसिड, बस। तो इसके 1 मोल के ऑक्सीडेशन से, इसके कितने मोल के ऑक्सीडेशन से, 1 मोल के ऑक्सीडेशन से यहाँ कितने मोल बन गए टोटल, 2 मोल्स, 2 मोल्स प्रोपेनोइक एसिड। हेक्सेनोल, हेक्सेन 3-ol, है ना, की ऑक्सीडेशन से क्या बन गया, 2 मोल एसिडिक एसिड। ये क्या था, हेक्सेन 3-ol था ना, और इससे 2 मोल प्रोपेनोइक एसिड बन गए, बड़ी बात, ठीक नोट करो। तो ये पॉप-अप रूल है। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन इज नाउ पार्शियली अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी हमने इनिशियल पार्ट देखा है, ठीक है। अब हम चलते हैं डिटेल में, थोड़ा और बातें कर लेते हैं। बेटा दे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आया कुछ। अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से, अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे मान लो हमने लिखा मॉइस्ट Ag2O, क्या अदर ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही लिख रहे हैं, ज्यादा वो नहीं लिख रहे हैं, क्या है Ag2O, है ना, समझ रहे हो, मॉइस्ट Ag2O, टॉलेंस रिएजेंट, ये ओकेश मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फेलिंग्स रिएजेंट है ना, समझ रहे हो, फेलिंग्स रिएजेंट, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, है ना, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, ये सब भी क्या है, माइल्ड है ना। तो ये सब जो लेंगे अगर, तो आर, ये चारों क्या करते हैं, ये RCHO को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, RCOH में, या कार्बोक्सिलेट आयन, या अल्टीमेटली इसको प्रोटोनेट करके एसिड बना लोगे। तो ये एल्डिहाइड से क्या बना लेते हैं, एसिड, ठीक है, ये वाले, ठीक है। तो इनको नोट कर लो। अब ये पॉप-अप रूल कब लगाया था, जब कौन सा यहाँ पे लिया होगा, हॉट एसिडिफाइड KMNO4, क्या लिया होगा, हॉट एसिडिफाइड KMNO4 विग्रस ऑक्सीडेशन, तब पॉप-अप रूल हमने लगाया। यहाँ पे पॉप-अप रूल लगाया, इस जो सवाल हमने लिखा था, ठीक है। तो ये नोट कर लो, ये हमारे इजी वाले। अच्छा, हमने पिछले चैप्टर में PCC और CrO3 भी लिखा था ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या तो PCC या CrO3, ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए बेस्ट होते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री कीटोन, सॉरी कीटोन को, अरे 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करते हो ना, ठीक है। तो ये हो गया, नोट कर लो। यहाँ पे हम बेनेडिक्ट और एक और है, शिफ्ट्स रिएजेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, शिफ्ट्स रिएजेंट। ये सारे हमारे क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट, ठीक है, वेरी गुड। नोट कर लो। क्या माइल्ड नहीं दे सकते हैं ना, ऐसा किसने बोला, दे सकते हैं। अच्छा, वैसे बोल रहा हूं कि नहीं, ये वाले जो है ना, ये RCHO के साथ ही एसिड करते हैं, हाँ, इनको ज्यादा वैसे नहीं, क्योंकि ये एल्डिहाइड कीटोन के डिस्टिंग्विश टेस्ट टू डिस्टिंग्विश में ज्यादातर यूज होते हैं,
ठीक है ना। तो एल्डिहाइड्स मेनली टेस्ट देंगे, और भी चीजें देती हैं, अभी हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें। मोस्ट एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में भी सिर्फ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है टॉलरेंस टेस्ट और फेलिक्स टेस्ट, आगे देखेंगे, इसलिए अभी उस पर मत पढ़ो, वो बाद में करेंगे। ठीक है, करें आगे। तो टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में हम बात करेंगे अभी। मॉइस्ट ये तो हो गया, अब हम डिटेल में चलते हैं इसके टॉलरेंस एंड फेलिक्स सॉल्यूशन के डिफरेंसेस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, इस पे जेई में क्वेश्चन आएगा, नीट में तो आ ही सकता है, जेई में तो 100% आता है, और बिटसेट में भी वगैरह डिफरेंट कंपटीशन में इसकी डिमांड है। जो अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक क्या मतलब ऑक्सीडेशन ही चल रहा है अभी क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन। अब हम देखेंगे टॉलरेंस और फेलिक्स में, एक टेबल बना लेंगे, टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिक्स टेस्ट कौन कौन देते हैं, और फिर समझेंगे रिएक्शंस को बाद में। पहले लिस्ट बना लो, ये मोस्ट एल्डिहाइड्स, मोस्ट एल्डिहाइड मतलब ज्यादातर एल्डिहाइड, ये टेस्ट टॉलरेंस टेस्ट देंगे, बिल्कुल फेलिक्स टेस्ट देंगे, हाँ फेलिक्स टेस्ट भी देंगे, ठीक है। मोस्ट कीटोन्स बताओ, क्या ये टेस्ट देंगे टॉलरेंस? नहीं, फेलिक्स भी नहीं देंगे। मोस्ट एल्डिहाइड में दो बातें, देखो ऐसे लिखना चाहिए मुझे, एलिफेटिक एल्डिहाइड, हाँ एलिफेटिक एल्डिहाइड दे सकते हैं, कौन? दोनों, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो सिर्फ टॉलरेंस रिएजेंट देता है, ये ऑक्सीडाइज करता है, ये नहीं करता, ठीक है, एरोमेटिक वाले। क्लियर हो गया। अगर हम बात करें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, तो ये भी ऑक्सीडाइज कर देता है और ये भी कर देता है, ठीक है ना। क्यों? अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, अपने ही घर का मामला, एल्डिहाइड वगैरह तो रिड्यूस हो ही जाते हैं, सॉरी ऑक्सीडाइज हो ही जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो यहां तक। फिर बेंजाल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब जैसे यहां मिटा के बेंजाल्डिहाइड लिखते हैं, वो भी बात हुई है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड रिड्यूस होगा, बिल्कुल। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होगा क्या? ये एक्सेप्शन है, फॉर्मिक एसिड इज द एलिफेटिक एसिड जो जिसको टॉलरेंस रिएजेंट कन्वर्ट कर सकता है ना, अफेक्ट कर देता है, और फेलिक्स टेस्ट भी ये देता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। क्लियर, देख लो एक बार। नेक्स्ट मान लो ग्लूकोज आ जाए, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, तो ये भी टॉटोमेरिज्म के थ्रू क्या करते हैं, टेस्ट दे देते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी टॉटोमेरिज्म के थ्रू टेस्ट कौन सा दे देते हैं, टॉलरेंस एज वेल एज फेलिक्स, जबकि एक्सपेक्ट नहीं करते लोग ये देके, लेकिन ये दे देते हैं। टर्मिनल एल्काइंस, टर्मिनल एल्काइंस, आपने सिल्वर मिरर अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जो देता थे एल्काइंस, जब 11th में था, वही टर्मिनल एल्काइंस देते थे, वही है टॉलरेंस टेस्ट। बताओ फेलिक्स देंगे? नहीं देंगे, फेलिक्स टेस्ट नहीं देते, ठीक है।
एंड लास्ट हमने बताया था एक हेमी एसिटल नाम का कंपाउंड है, बताया था कि नहीं? कहाँ बनता था? एल्डिहाइड को जब अल्कोहल से रिएक्ट कराते थे, HCl गैस, ट्राई HCl गैस, तो क्या बनता था? हेमी एसिटल। ये भी दोनों टेस्ट दे देता है, ठीक। तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर इसमें आए टॉलरेंस या फिलिंग्स में, तो इस टेबल से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नोट करो। सो टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना? लिखो पहले, वो टेबल बनाओ पहले, तब तभी टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में बात की जाए, नहीं तो मजा कैसे नहीं। तो टॉलरेंस रिएजेंट को अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से बोल देते हैं कई बार, है ना? टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट ही देता है, ठीक है? सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनिया जो है वही है टॉलरेंस रिएजेंट एक्चुअली, ठीक है? ठीक है, तो ये देखो टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है? AgNH3 होल ट्वाइस, ऐसे लिखो, प्लस OH माइनस, अल्कलाइन मीडियम है, ये हो गया हमारा टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है? ये याद रखना, टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, समझ में आ गया क्या? ये बताओ, पक्का? अब जो टॉलरेंस रिएजेंट है, अब देखो उसको अलग अलग फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, अलग अलग फॉर्म में। तो एनसीईआरटी को अब हम फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली। एनसीईआरटी क्या कर रही है वो हम देखते हैं, ठीक है? तो ये नोट कर लिया तो भाई आगे करें। तो देखो एनसीईआरटी कह रही है कि इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनियाकल क्या? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जो मैं बता चुका ऑलरेडी, यही है, इज कॉल्ड टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है? तो ये हो गया भाई। अब देखो जब इसको वार्म किया गया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्राइट सिल्वर मिरर, देखो एल्डिहाइड लिया हमने, देखो कैसे हो रही रिएक्शन, एल्डिहाइड लिया और क्या लिया बताओ, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट को ऐसे लिख सकते हैं Ag प्लस, और यहाँ पे OH माइनस लिख दिया इसके साथ, है ना? अल्कलाइन मीडियम में हो रही है रिएक्शन, याद रखना। ये कल किस मीडियम में होती है? अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन हो रही है। अब बताओ क्या होगा, क्या बनेगा? अल्कलाइन मीडियम में RCOH बना होगा, जिसको माइनस H को खींच ले जाएगा, ये आया ना? और क्या बन जाएगा साथ में? सिल्वर मिरर, साथ ही क्या बन जाएगा बताओ? वाटर, और साथ में अमोनिया, अमोनिया गैस विल बी रिलीज्ड। तो यहाँ पे जो सिल्वर मिरर बना है, यही सिल्वर कॉम्प्लेक्स, जो सिल्वर मिरर है सॉरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये ब्राइट कलर का होता है। ये किस कलर का होता है? ब्राइट कलर का, ठीक है? नोट करो, Ag सिल्वर ना, वो टेस्ट ट्यूब पे चिपक जाता है साइड। हाँ सिल्वर मिरर एकदम शाइनी।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या टॉलरेंस टेस्ट। अभी ये आर की जगह क्या लगा होता है, बेंजीन रिंग, तो ये बन गया बेंजोटिएट। ये भी ये टेस्ट दे देगा, है ना, क्योंकि देखो ना बेंजोटिएट भी देता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड तो देते हैं, बेंजोटिएट भी देता है। यहाँ पे हम बस क्या लगा देंगे, बेंजीन रिंग, है ना। ये हो गया टॉलरेंस टेस्ट, खत्म, इतना ही है उसमें कुछ है। और कौन कौन से कंपाउंड दे सकते हैं, ये सारे दे सकते हैं, लिस्ट है ना। करें आगे। तो टॉलरेंस टेस्ट इतना ही है। अब हम बात करेंगे फेलिंग्स टेस्ट की। फेलिंग्स टेस्ट, सिल्वर मिरर आना कंफर्म करेगा कि वो एल्डिहाइड या इनमें से कुछ था जो दे रहे हैं टेस्ट टॉलरेंस। अब फेलिंग्स टेस्ट, तो फेलिंग्स टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास एक फेलिंग्स रिएजेंट होता है, फेलिंग्स रिएजेंट आता है। ये इक्विमोलर मतलब सेम प्रोपोर्शन में इक्वल अमाउंट्स में फेलिंग ए और फेलिंग बी को मिला के बनता है। फेलिंग ए एंड फेलिंग बी इक्वली हम लोग मिलाते हैं तब बनता है, ठीक है। तो फेलिंग ए क्या होता है अपना एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है। फेलिंग ए क्या होता है, कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है अपना, कौन सा, एक्वस कॉपर सल्फेट। और फेलिंग बी क्या हो गया अपना, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, एल्कलाइन, जिसको रोशेल सॉल्ट भी कहते हो, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टरिक एसिड से आ रहा है टार्टरेट, इसको हम लोग रोशेल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। होमवर्क है, इसका स्ट्रक्चर पता करो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, पोटेशियम टार्ट्रेट का स्ट्रक्चर पता करो, ठीक है, बहुत इजी सा होता है, ठीक है। एक तरफ CONA होगा, एक तरफ COK हो जाएगा, वो तुम खुद भी देख सकते हो। रोशेल सॉल्ट का मतलब स्ट्रक्चर पूछ सकता है जी, वो कुछ भी कर सकता है ना, इस टाइप के जो NCERT में वर्ड यूज हो गया ये हो गया। और ये किस में है, इक्वल अमाउंट्स में दोनों, फेलिंग ए और फेलिंग ए इज मिक्स्ड बिफोर, पहली बात इसको रिएक्शन से पहले मिला देना है, आप बाद में नहीं मिलाना, बिफोर मिक्स्ड, है ना, मिक्स्ड बिफोर इन इक्वल अमाउंट्स। कौन, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी आर मिक्स्ड बिफोर इन इक्वल अमाउंट, बिफोर द रिएक्शन, ठीक, याद रखना ही। अब आते हैं ये होता क्या है, तो होता क्या है कि जब जैसे ये कौन दे रहे हैं, मान लो जैसे एल्डिहाइड दिया हमने, एलिफैटिक एल्डिहाइड विल गिव, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते ये, जैसे एलिफैटिक एल्डिहाइड दे रहा है ना, एरोमेटिक बेंजोल्डिहाइड तो नहीं दे रहा है फेलिंग्स टेस्ट। तो अगर हमने यहाँ लिखा कॉपर 2+ एंड 5OH-, ऐसे 2Cu2+ एंड दिस, ये हमारा इस मिक्सचर को हम क्या बोल रहे हैं, फेलिंग्स रिएजेंट। फेलिंग रिएजेंट बनता है इन दोनों से, तो इससे कॉपर 2+ आयन और ये अल्कलाइन मीडियम है तो OH- ऐसे सोचो, ठीक है। और जब इनको मिक्स किया तो क्या बना, वही कार्बोक्सिलेट आयन बना और रेडिश ब्राउन PPT बन गया, ठीक है, क्या बना, रेड ब्राउन PPT। ये कलर याद रखना, जैसे रेड ब्राउन PPT बना मतलब वो रिएजेंट फेलिंग टेस्ट हो गया और 3 मोल वाटर बने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फेलिंग्स टेस्ट, बहुत आसान। पर ये बेंजीन रिंग यहाँ लगा दे आर की जगह तो ये टेस्ट नहीं हो पाएगा, है ना, वही बता रहा है। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने का। ये सब जो है अल्फा हाइड्रोक्सी वाले जो हैं, या ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, या इनमें टॉटोमेरिज्म फिनोमेना होके ये रिएक्शन दे देते हैं, टॉलरेंस टेस्ट या फेलिंग्स टेस्ट। तो फेलिंग्स टेस्ट इतना ही है। नोट करो।
ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन हेलो फॉर्म टेस्ट। पहली स्टेज समझ में आ गया ना भाई? ठीक है, कौन सा टेस्ट बता रहे हैं बताओ? हेलो फॉर्म। अबे आवाज ना करो, जूते पड़ेंगे ऐसे मुंह पे तुम्हारे, आवाज आएगी चपट चपट। है चाहिए तो क्या करो, चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो? हैं क्यों? नेक्स्ट कौन सी है बताओ? हेलो फॉर्म रिएक्शन। ये भी ऑक्सीडेशन के अंदर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? क्या पढ़ रहा है? हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म रिएक्शन में क्या होता है? एक हेलो फॉर्म क्या होता है? CH3, यहाँ पे एक ClBr क्या हो सकता है? आई, है ना? क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, है ना? बनता है ना? जिसमें CH अगर Cl3 लिखते, मान लो अगर मैं लिखा CHCl3 या CHBr3 लिखा, तो ये दोनों क्या होते हैं? इममिसिबल लिक्विड्स होते हैं। क्या होते हैं? इममिसिबल लिक्विड्स। तो इनसे भी टेस्ट कर सकते हैं हेलो एल्डिहाइड कीटोन का, बट सॉरी कीटोन्स का या एल्डिहाइड का, लेकिन उतना अच्छा टेस्ट नहीं होता। तो बेटर किससे होता है? आइडोफॉर्म से। क्यों? ये सॉलिड होता है। क्या होता है? येलो सॉलिड। और क्योंकि इसका पीपीटी फिर तुम्हें दिख जाएगा ना भाई, क्यों? येलो सॉलिड को ऑब्जर्व करना अच्छा इजियर है। सो इसलिए हेलो फॉर्म रिएक्शन जो है उसको डिटेल में हम आइडोफॉर्म टेस्ट करके पढ़ते हैं। ठीक है, हेलो फॉर्म का क्या रूप है असली? आइडोफॉर्म। तो एक हेलो फॉर्म इज्जत देने के लिए लिख देते रिएक्शन, लेकिन उतना कोई खुशी की बात नहीं है, लिख दे रहे हैं। ये देखो हेलो फॉर्म, जैसे जो एनसीईआरटी में वही देखो, ये देखो RCOCH3 है प्लस क्या? NaOH। तो क्या बन गया? RCOONA और CHIX3। ये हेलो फॉर्म बना कि नहीं? देखो इधर, इसी रिएक्शन को बोल दिया हेलो फॉर्म का बनना। क्या हो गया? हेलो फॉर्म रिएक्शन। एंड इट इज गिवन बाय हेलो फॉर्म टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको। हेलो फॉर्म टेस्ट क्यों? इट इज गिवन बाय ओनली, मेनली, नॉट ओनली, मेनली, हाँ, कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग CH3CO एट वन एंड। जैसे एक तो ये हो गया, या RCHOH टाइप, सॉरी CH3CHOH एंड पे हो, बाकी आगे कुछ भी लगाओ, मान लो आ रहा है, तो ये पार्ट या होना चाहिए उसमें अल्कोहल है तो ऐसा होना चाहिए, कीटोन है तो ऐसा, मतलब मिथाइल कीटोन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मिथाइल कीटोन, या इस टाइप का अल्कोहल। ठीक है, टर्मिनल के जस्ट, तो यहाँ पे R या H कुछ भी हो जाए, तो ये भी ये क्या करेगा? पहले ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। किसमें? कीटोन में। इसको ऑक्सीडाइज करोगे, मान लो यहाँ मैंने CH3 लगा दिया, तो ये बनेगा कि नहीं? यहाँ पे भी CH3 लगा दिया, है ना? ऑक्सीडेशन से पहले ये बना, फिर ये टेस्ट दे देगा, इसलिए ये टेस्ट दे सकता है। ठीक है ना? क्लियर? CH3CHOH इसी पार्ट में तो ऑक्सीडाइज होगा, तो ये इसलिए दोनों पार्ट्स होंगे। अगर अल्कोहल है तो ऐसा है पार्ट हो, कीटोन है तो ऐसा हो, तो ये NaOH के साथ, या NaOH लिखते हैं, या ऐसे NaOH का को ऐसे भी लिखते हैं कभी कभार, NaOH and H2। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ोगे। डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट H2 होगा तो अलग प्रोडक्ट, हॉट एंड डाइल्यूट, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड होगा H2 तो अलग प्रोडक्ट। बट NaOH बन रहा है अभी के लिए, यानी कि कोल्ड डाइल्यूट है, मान लिया आपने कोल्ड डाइल्यूट अभी के लिए, तुम बस याद रखो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। ठीक है, क्लियर? तो क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपोहैलाइड। ये क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है? सोडियम हाइपोहैलाइड। ठीक है, याद रखना। अब हमने क्या किया भाई? हमने बोला भाई हेलो फॉर्म रिएक्शन उतना अच्छा नहीं है, बेटर वे क्या है? आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं इसको, है ना? तो आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है? सेम चीज है, जैसे RCO और एक तरफ क्या है? मान लो CH3, है ना? और ये पार्ट किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? आइडोफॉर्म टेस्ट में NaOI लेना पड़ेगा, मतलब सोडियम हाइपो आयोडाइड,
ना। हैलाइड मतलब यहाँ पे आयोडाइड हो गया, या ऐसे लिखा होगा या NaOH2 लिखा होगा, तो समझ जाना। और यहाँ पे क्या है, RCOO Na तो बनेगा ही, क्यों Na बनेगा, ये ऑक्सीडाइज हुआ ये वाला पार्ट, और ये पार्ट क्या हुआ, CH3 में कन्वर्ट हो गया, CH3 जो कि येलो पीपीटी है। और ये टेस्ट बोल दिया गया आइडोफॉर्म टेस्ट। इट इज गिवन मेनली बाय दिस टाइप ऑफ अल्कोहल और दिस टाइप ऑफ कीटोन, ठीक, मेनली। Other species are also there which can easily give idoform test, but as of now we will just focus on these, ठीक। नोट कर लो, इस ऑक्सीडेशन से डबल बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दिस ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट डबल और ट्रिपल बॉन्ड, है ना। हमें मतलब फंक्शनल ग्रुप जो मल्टीपल बॉन्ड वाले हैं उनको ये अफेक्ट नहीं करते। जैसे क्वेश्चन कर देते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसे दिया हुआ है एनसीईआरटी, HCCH3 डबल बॉन्ड CH3 COCH3, बताओ कौन से पार्ट, जब हम NaOCl मान लो, NaOCl दे दिया, बताओ कौन से पार्ट से हम ऑक्सीडेशन करेंगे और कौन पार्ट हेलोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म बनाएगा। तो क्लोरोफॉर्म तो पक्का है कि देखो ये पार्ट है कि नहीं इसमें, तो यानी कि दे सकता है, हाँ या ना, बोलो। तो बताओ क्या होगा, क्या डबल बॉन्ड को अफेक्ट करेगा, नहीं, अभी अभी बताया ना, अरे करेगा। तो क्या बना देगा, इस पार्ट का क्या बनता है हमेशा, देखो वहां पे COONA बन जाएगा, और साथ में ये पार्ट CHCl3 बना देगा, हेलोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म, समझ में आया, पढ़ाया है ना मैंने क्लोरोफॉर्म यार, यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, हेलो एल्केन हेलोरिक। सो बस ये तुम क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन भी मान सकते हो, मतलब नॉट मेजर साइड, ठीक है। तो नोट कर लो। सो ये हमारा हो गया हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, आपके स्कूल एग्जाम में और जेईई में ज्यादातर यही इसी नाम से आएगा, नोट करो। तो मुझे बताओ which will give iodoform test, which will give positive iodoform test, क्वेश्चन है which give positive iodoform test, iodoform test है ना। बताओ इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है ना, ब्यूटेन 2ऑल है, प्रोपेनोन है ना, पेंटेन 3ऑन है, पेंटेन 3ऑन। बताओ इनमें से कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 OH, क्या ये देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, हाँ, क्यों क्यों देगा, क्या बनाएगा, हाँ। तो ये देखो CH3, इसमें ऐसा पार्ट है कि नहीं, इथेनॉल तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, तो ये पार्ट आ गया कि नहीं इसमें, इथेनॉल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और क्योंकि ये पार्ट आ गया और ये पार्ट आते ही रिएक्शन दे देगा, यस इथेनॉल कैन गिव आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव। कैन प्रोपेनॉल गिव, नो, प्रोपेनॉल ऐसा नहीं बनाया जा सकता। प्रोपेनॉल ऐसा हो जाएगा ना, CH3 CH2 CH2OH, इसमें वो पार्ट बनी नहीं, उस फॉर्म में नहीं ला पाओगे कभी। प्रोपेन 2ऑल होता तो हो जाता, ये प्रोपेन 1ऑल है, प्रोपेन 2ऑल दे देगा, प्रोपेन 1ऑल नहीं देगा, है ना, ये नहीं देगा ना, ये प्रोपेन 1ऑल है, प्रोपेनॉल मतलब ही प्रोपेन 1ऑल। अगर बोलते हैं प्रोपेन 2ऑल तो दे देगा, ब्यूटेन 2ऑल दे देगा, अरे हाँ, ब्यूटेन 2ऑल क्या होता है, यही तो होता है, क्यों, ये दे देगा कि नहीं, ये भी H पर। प्रोपेनॉल पक्का कूद कूद के देगा भाई, पेंटेन 3ऑन नहीं देगा, क्योंकि पेंटेन 2ऑन होता तो दे देता, पेंटेन 2ऑन होता तो दे देता, पर पेंटेन 3ऑन नहीं देगा, बट पेंटेन 2ऑन लिख दें अगर हम ऐसा, तो ये हो जाएगा डेफिनेटली, क्यों, इसमें ये पार्ट होता, ठीक है। तो ये इस टाइप के आपको पहले चीजें आनी चाहिए, नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास बाकी है, देखिए।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, फील आ गई। तो हमने ऑक्सीडेशन पार्ट भी खत्म कर दिया है, हेलो फॉर्म भी हो गया उसके अंदर। नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग एल्डोल रिएक्शन करेंगे, पर्किन रिएक्शन, एल्डोल, कैनिजारो, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कब कितनी आगे चलता है। एल्डोल रिएक्शन विल स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो ये नोट कर लो, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी फिर देखते हैं।